So indirect transmission, second is indirect transmission. The pathogen of some diseases are carried through some intermediate agent. कि कोई ना कोई intermediate agent है वो आपके disease causal जो organism है उनको carry करते हैं, ठीक है. इसकी भी अलग अलग categories हैं. फर्स्ट इज वेक्टर. क्या होते हैं वेक्टर? किनको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है. दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड द पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है. कि ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं? बीमारी को फैला रहे हैं, ठीक है. पैथोजन को वो स्प्रेड कर रहे हैं. कहाँ से? एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के लिए. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मलेरियल वेक्टर, ठीक है. मलेरिया का वेक्टर कौन है? आपको पता है मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है? किसके बाइट से स्प्रेड होता है? मॉस्किटो के बाइट से स्प्रेड होता है. यस, ठीक है. लेकिन उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म मॉस्किटो नहीं है. ये बीमारी हमें मच्छर से नहीं हो रही है, मॉस्किटो से नहीं हो रहा है. इसका मॉस्किटो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. मॉस्किटो इज जस्ट अ वेक्टर, ठीक है. वो डिजीज़ को क्या कर रहा है? एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैला रहा है, ठीक है. एक्चुअल द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक है. विच इज़ अ प्रोटोजोन, ठीक है. तो हमारे बहुत सारे जैसे हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटो है, ये क्या करते हैं? सीसी फ्लाई है, ठीक है. और भी बहुत सारे मॉस्किटोज़ हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के फ्लाइज हैं. ये क्या करते हैं? डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एज अ वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. कि आपको पता है कि बीमारी क्या है? हमेशा कंटेमिनेशन से, है ना, साफ सफाई ना रखने से फैलती ही फैलती है. अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हो तो ऑब्वियसली आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है, कोई और बीमारी हो सकती है. सो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ लॉट्स ऑफ डिजीजेस. सो कोलेरा, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, एस्केरियासिस एटसेट्रा आर सम ऑफ द इन्फेक्टिशियस गट डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द, कहाँ से? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. क्लियर? तो बहुत सारी बीमारी हमें कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से भी स्प्रेड होती है. ये भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है. डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या था? थ्रू द कॉन्टैक्ट, कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी के तो वहाँ से स्प्रेड होगी वो बीमारी, ठीक है. एंड थ्रू एयर, ठीक है, एयर भी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. एयर से मतलब आपको पता है किसी का स्नीजिंग, कफ कुफ है, जैसे छींके जाती है तो थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट वो हमारे एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचता है, तो हेल्दी पर्सन तक पहुंच करके वो बीमारी स्प्रेड होती है. सो इन्फेक्टिशियस एजेंट कैन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, डस्ट, ठीक है, एंड द ड्रॉपलेट्स. कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस इस तरह से स्प्रेड होते हैं कि वो थ्रू एयर से भी स्प्रेड होते हैं. सो इनडायरेक्ट है. आप डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए, आप खुद उससे कोई आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया इन्फेक्टेड पर्सन से, क्लियर है ना, लेकिन आपको फिर भी बीमारी फैली. कैसे फैली? वो थ्रू द एयर से फैली. सो दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट, कि आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हो, ठीक है, आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हो, फिर भी आपको बीमारी फैल रही है ना. मलेरिया, जैसे मान लो कि मुझे मलेरिया है ना, मुझे मलेरिया है तो आपको मलेरिया, मेरे से डायरेक्ट आप कांटेक्ट में नहीं हो तो आपको मेरे से कोई मलेरिया स्प्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन उसको मलेरिया कौन फैला रहा है? वो मॉस्किटो फैला रहा है. मेरे से मुझे बाइट करके वो जो प्रोटोजोन्स हैं उनको वो आपके बॉडी तक पहुंचा देगा. तो मलेरिया तो कहीं से किसी को भी कैसे भी हो सकता है. यस, थ्रू द मॉस्किटो बाइट. क्लियर? लास्ट इज फॉर्माइट बॉर्न. फॉर्माइट बॉर्न डिजीजेस मीन्स कि हम आर्टिकल्स जैसे शेयर करते हैं किसी के साथ, जैसे हैंकी हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, कोई बर्तन ले लिए, कुछ ले लिया, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के तो वहाँ से भी कोई ना कोई डिजीज स्प्रेड होती है. तो दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. सो क्लियर अबाउट डायरेक्ट ट्रांसमिशन. डायरेक्ट में क्या है? आप डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो आपको डिजीज फैल रही है, ठीक है, जिसमें आपका सॉइल से भी हो सकता है और ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है. और इनडायरेक्ट आप उसके कांटेक्ट में नहीं आए फिर भी आपको बीमारी हो गई, चाहे वो वेक्टर के थ्रू हुआ, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हुआ, चाहे वो एयर के थ्रू है, चाहे वो फॉर्माइट बॉर्न है. क्लियर टू यू ऑल?